नाज़रीन किराम, निशानदेही के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक और हमारी जो मुहिम बलूचिस्तान के हवाले से चल रही है कि मैं आपसे मुखातिब हूं, उसी सिलसिले में एक और प्रोग्राम लेकर हम आपके पास हाजिर हुए। नाज़रीन किराम, बलूचिस्तान की जो दोबारा एक नई हुकूमत आई जिसमें एक नौजवान वज़ीर आला है, इनकी कारकर्दगी ये है कि नौजवान डॉक्टर्स जो बलूचिस्तान के हैं वो गुज़िश्ता 3 माह से एहतिजाज पर बैठे हैं और आज चौथा महीना उन्हें लग चुका है, मगर उनकी कोई नहीं सुन रहा। वो डॉक्टर्स जो सूबे भर में लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान तोड़ देते हैं, वो डॉक्टर्स जो 17 से 18 साल पढ़ाई में एक इंतहाई बेशकीमत तालीम हासिल करने के बाद लोगों के लिए अपनी खिदमत गुजारी पेश करते हैं, वो डॉक्टर्स जो औरों के लिए हम वक्त खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, आज जब उनके कुछ मुतालबात सामने आए तो बलूचिस्तान की हुकूमत ने उनके मुतालबात ना सिर्फ ये कि रद्द कर दिए बल्कि सुनने से ही इनकार कर दिया। ये इनकार नहीं है तो क्या है कि गुज़िश्ता 3 माह से वो डॉक्टर्स एहतिजाज किए सड़कों पर बैठे हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। ये डॉक्टर्स, उनका ये इलाज, हुकूमतों की ये बेराह रवी और इनकी ये जो एक मैं कहता हूँ एक ऐसी कैफियत के जिसमें किसी किस्म की कोई परवाह ना हो, ये फिर हमें हादसात पर बात करने पर मजबूर करती है। हमें उन सड़कों की याद दिलाती है कि जिन सड़कों पर आए रोज़ से भी ये गुमा होता है कि शायद 4-6 दिनों के वक्फे के बाद, बल्कि हर रोज़, आए रोज़ की बजाय हर रोज़ हादसात होते हैं और हादसात होने के बाद ये ज़ख्मी इन्हीं डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर उनका इलाज करने के बाद उन्हें शिफायाब करते हैं। शिफा यकीनन अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह ने जो इख्तियार डॉक्टर्स को दिया है, उस इख्तियार के तहत, उस शिफा के तहत वो उन मरीज़ों को शिफा देते हैं और मरीज़ अपने घरों को जाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर्स की मांगें पूरी नहीं होंगी, जब डॉक्टर्स की डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, तो डॉक्टर हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होंगे और जब वो अवेलेबल नहीं होंगे, ज़ख्मी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, उनका इलाज नहीं होगा। सड़कों पर हादसे होने की एक बड़ी वजह तो यही है कि सड़कें बलूचिस्तान की डबल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, मगर ये कम नहीं है। इसके जो दीगर असबाब हैं उनके हवाले से हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा सबब है कि वो डॉक्टर्स जिन्हें लोगों की जान बचाना होती है, उनके जब ज़रूरतें, उनके मुतालबे पूरे नहीं होते तो वो एहतिजाज पर जाते हैं, वो हड़तालों पर जाते हैं और हड़तालों पर होने के बाइस वो हॉस्पिटल्स में दस्तयाब नहीं होते और जब वो दस्तयाब नहीं होते और कोई पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तो फिर ये होता है कि हॉस्पिटल उन्हें खाली पड़े मिलते हैं। फिर ये होता है कि डॉक्टर्स उन्हें कहीं दिखाई नहीं देते। फिर ये होता है कि उनकी उम्मीदें जो डॉक्टर्स के चेहरे को देखकर बर आनी चाहिए, वो चेहरे मुरझा जाते हैं, वो उम्मीदें मलिया मेट हो जाती हैं, वो ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं, उनके जो साथी होते हैं, उनके जो घर वाले होते हैं, जो उन मरीज़ों के, उन ज़ख्मियों की सेहत की तमन्ना करके हॉस्पिटल्स में आते हैं, उनकी तमन्ना बिल्कुल बच्चों के ख्वाब की तरह बिखर कर रह जाती है। उनकी तमन्ना गरीब की उस आस की तरह टूट जाती है जो रोटी की उम्मीद लेकर कब्र तक जा पहुंचता है। उनकी वो तमन्ना बिल्कुल मुरझा जाती है, उस फूल की मानिद जो बिन खिले तोड़ लिया जाता है। ऐसे मरीज़ों का हाल आप जाकर हॉस्पिटल्स में देखिए और आपको ये अंदाज़ा हो कि उनकी हालत क्या होती है। लफ्ज़ों में उन मरीज़ों की हालत या उन हादसे जिनके साथ पेश आता है उनकी हालत पेश करना या बयान करना इतना आसान हरगिज़ नहीं है। आखिर हम अपने सड़कों को, जो मैं कहता हूँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसे अगर हम इस वक्त ठीक नहीं कर सकते तो जब ज़ख्मी, ये डेफिनेट सी बात हो चुकी है, तयशुदा बात हो चुकी है कि जब आप हब टू कोयटा सफ़र के लिए निकलेंगे तो हादसे का शिकार होंगे ही होंगे। आपको वहाँ 2, 4, 6 गाड़ियाँ इसी तरह रोड पर मिलेंगी ही मिलेंगी। तो जब ये तय हुआ कि ज़ख्मी भी होंगे, लोग खून लहूलुहान भी होंगे, तो हॉस्पिटल्स होने चाहिए, डेफिनेटली हैं, अगरचे कम हैं। वहाँ डॉक्टर्स होने चाहिए, डेफिनेटली हैं, अगरचे वो हड़तालों पर हैं। तो हम क्या इन मसाइल का हल करने के लिए, हल निकालने के लिए संजीदा होंगे? क्या हमारी हुकूमतें इन मसाइल के हल के लिए संजीदा हैं? इस मौके पर जब अपोजिशन अपनी हुकूमत के लिए और अपने आइंदा आने वाले इलेक्शंस की तैयारी के लिए सड़कों पर निकली हुई है और अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हमारे वज़ीर आज़म भी पूरे मुल्क के दौरे पर हैं, क्या ऐसे लोगों की फ़िक्र करने के लिए हुकूमत के अंदर कोई बैठा हुआ है? फिर हम ये सवाल उठाते हैं, फिर हम ये नारा लगाते हैं और ये शिकायत करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमतों को चला रही है, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हुकूमतों को चला रही है। तो सियासतदानों को फुर्सत हो तो वो हुकूमत चलाए। आपने कभी देखा कि ब्यूरोक्रेट निकल के सड़कों पर एहतिजाज कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं? आपने कभी देखा कि इस्टेब्लिशमेंट जिनको कहा जाता है वो कभी सड़कों पर यूं जुलूस कर रहे हो, नारे लगा रहे हो, जलसे कर रहे हो, वोट मांग रहे हो, भीख मांग रहे हो? कभी देखा है? नहीं।
اس لیے کہ آپ انہیں لاکھ برا کہیں یا لاکھ اچھا کہیں، ان کا جو کام ہوتا ہے وہ اس میں جتے رہتے ہیں، وہ اپنی بے ایمانی میں بھی بڑی ایمانداری سے پیش آ رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ جسے عبادت سمجھتے ہیں یعنی سیاست، آپ جسے محبت سمجھتے ہیں یعنی سیاست، آپ جسے عشق کہتے ہیں اور 20 برسوں اس میں لگا دیتے ہیں یعنی سیاست، اس کا جب آپ کامیاب ہو کر حکومت بناتے ہیں اور خدمت کرنے کا موقع آتا ہے تو کوئی اپوزیشن کی مد میں پھر سڑکوں پر نکلا ہوا ہوتا ہے، کوئی حکومت بچانے کی مد میں پھر سڑکوں پر ہوتا ہے، اور آپ کے جو عوام ہیں وہ اسی طرح بے یار و مددگار اور یتیم، بے سہارا، بے کس، نالاں، مجبور، لاچار دکھائی دیتے ہیں. تو مجھے بتائیے ایسی سچویشن میں پورا پاکستان، میں بلوچستان کے صوبے کو رو رہا ہوں، میں بلوچستان کی سڑکوں کو لے کر ڈبل روڈوں کی بات کر رہا ہوں، مگر پورا پاکستان اس سچویشن میں جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں بے بس، یتیم، مسکین، لاچار اور کمزور نظر آ رہا ہے. ہم اوروں کے مسائل کے حل کے لیے کبھی افغانستان بھاگتے ہیں، کبھی ہم سے یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ رشیا اور یوکرین کے مسائل حل کروائیں، لیکن انہیں کیا خبر کہ ہم اپنے ہی مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں اپنے ہی عوام سے. ہم اوروں کے مسائل حل کرنے کے لیے کبھی یہاں بھاگتے ہیں، کبھی وہاں بھاگتے ہیں، مگر چراغ تلے اندھیرا کہ جو اپنے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ دے کر اپنی رائے پیش کر کے ہمیں طاقت دی، ہمیں اختیار دیا، ہم ان کی نہیں سنتے، ہم ان کو نہیں چاہتے. ہمیں اپنی حکومتیں بچانی ہے اور ہمیں اپنی حکومتوں کا سودا کرنے ہیں اور ہمیں اپنی حکومتیں حاصل کرنی ہے. اپوزیشن کی مد میں، حکومت کی مد میں عوام جائیں بھاڑ میں. والسلام.